जनसंख्या नियंत्रण यानी पॉपुलेशन कंट्रोल पर भारत में महाभारत छिड़ा हुआ है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने तर्कों के साथ बहस में लगे हुए हैं, वहीं पर राज्य सरकार का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिला शिक्षा और महिलाओं व किशोरियों के लिए कई ऐसी योजनाएं सरकार चला रही है, जिससे प्रजनन दर 4 से 3 पर हो गया है। यानी इस तरीके से राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण कर रही है, यानी शिक्षा को बढ़ावा दे करके जनसंख्या को कम कर रही है। और बिहार की कौन सी योजनाएं, अब तक की सरकार की कौन सी योजना कितना सफल हुआ है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जैसे दहेज प्रथा, उस पर भी कानून बना, शराबबंदी, उस पर भी कानून बना, और कितना सफल है ये सभी जानते हैं। तो बिहार की योजनाएं और उसको कार्यान्वयन कितना सफल रह रहा है और इस तरीके का योजनाएं कितने सफल है, इसको सभी अच्छे से जानते हैं। अब देखते हैं कि जो केंद्र का अपना पक्ष क्या है। जैसे यूपी मॉडल की तरह ही बिहार में भी बने नीति। इसमें जहां पर राज्य के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी पंचायत चुनाव में 2 बच्चों वाला कानून लागू करने पर अडिग हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि जब नगर निकायों में यह कानून लागू हो सकता है तो पंचायतों में क्यों नहीं। गांव शहर से पीछे क्यों रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही 2 बच्चों वाला कानून बनाया है जो नगर निकायों में लागू है। सम्राट ने कहा, अब समय आ गया है कि जनसंख्या कानून पर बिहार में भी गंभीरता से विचार हो। नहीं, पूरे देश में इस कानून की ज़रूरत है। यदि देश की आबादी पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाला समय काफ़ी भयावह होगा। आज जो लोग शिक्षित हो रहे हैं उनमें प्रजनन दर 2 बच्चों तक ही सीमित है। ऐसे में 2 से अधिक बच्चों वाले को कोई सुविधा नहीं मिले। सिर्फ चुनाव में नहीं, 2 से अधिक बच्चे वालों को सरकार की सभी योजनाओं और फैसिलिटी से भी वंचित रखना चाहिए। वहीं पे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को समाज और विकास के लिए बेहद जरूरी बताया है। उन्होंने कहा है कि यह धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है, यह तो सीधे सीधे विकास का मुद्दा है। वहीं जदयू के वरीय नेता केसी त्यागी जी बोले, कानून से जनसंख्या का समाधान नहीं, यानी कानून बना के समाधान नहीं किया जा सकता है, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया जा सकता है केवल कानून बना करके। उसके बाद यहाँ देखते हैं, बिना किसी कानून के कैसे करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल। नितिन, इनका पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनने ही चाहिए, यानी कि कानून बनाने के पीछे अपना तर्क है और नहीं बनाने के पीछे अपना तर्क है। लेकिन जहाँ तक देखा गया है, जो लोकतंत्र में यूँ कहें कि जो खास करके भारत में बीच का रास्ता निकालने की परंपरा सी बनती जा रही है। ये बीच की रास्ता जो होता है वो गले की और हड्डी हो जाती है, और जहाँ तक कि यह कानून नहीं रह करके खिलौना बन जाता है। जैसे बीच के रास्ते में क्या होता है, जो फैसला करने में, किसी कानून के आधार पर फैसला करने में जज को बहुत मुश्किलें आती है, यानी फैसला करने में कई वर्ष लग जाते हैं, 5 साल 10 साल से भी ज़्यादा लग जाता है। और ये कुछ लोगों
के लिए यह खिलौना बन के रह जाता है, यानी कानून का पालन करना। तो बीच के रास्ते बनाने वाले कानून से अच्छा है जो क्लियर कट कानून बने, जिस पे कि यमराज को भी निर्णय लेने में आसान हो। यहाँ तो ऐसा कानून बनता है जो यमराज को भी निर्णय लेने में परेशानी हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, नहीं ले पाएंगे जो क्या करना चाहिए। जिस तरीके से दहेज और शराबबंदी पे कानून बने हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन ये दोनों अभी भी चल रहे हैं, है ना। ये अभी तक चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको न सरकार लागू कर पा रही है और न यहाँ की जनता लागू कर पा रही है इस चीज़ को, और इसको फॉलो कर रहे हैं। जनसंख्या पर सबके अपने अपने विचार है। जनसंख्या क्यों बढ़ रही है इतना तेज़ी से? वैसे यह गर्म देश है और यहाँ पे प्रजनन क्षमता भी अधिक है, लेकिन साथ में ये भी देखा जाता है कि जो लोग, ये बीमारू राज्य भी है, क्योंकि यहाँ पे पौष्टिकता आहार लोग नहीं ले पाते हैं, यानी जिससे उसका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, यानी डेथ रेट भी बहुत अधिक है यहाँ पे। तो डेथ रेट धीरे धीरे तो कम हो रहा है, क्योंकि सरकार इस पर काफ़ी ध्यान भी दे रही है। मान लीजिए जैसे आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता इसी में लगे हुए रहते हैं, यानी बहुत सारी योजना उनके माध्यम से चल रही है, जिससे कि जो महिलाओं का इम्यून सिस्टम बढ़ा रहे हैं, उनको पोषक बढ़ा रहे हैं, उनको किसी तरह का परेशानी ना हो। लेकिन गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, यानी सभी समस्याएं, बहुत सारी जो समस्याएं वो शिक्षा नहीं होने के कारण या दूषित शिक्षा व्यवस्था होने के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं लोग, जिसका नतीजा ये कई सारे परेशानियां आती है लोगों को, कई सारे परेशानियां, एक दो नहीं, बहुत सारे परेशानियां आती हैं, जिसको कि शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है, लेकिन शिक्षा खुद एक समस्या बन के रह गई है आज के दिनों में। जनसंख्या वृद्धि का एक कारण ये भी हो सकता है कि लोग मृत्यु दर काफ़ी है। प्रायः समाचार पत्रों में जब से बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ, ये सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे डूब के मर गए, यानी बहुत सारा इस तरह का प्रतिदिन आ रहा है। जब से मानसून आया, ऐसे पहले जो तूफान आया, गांव घर के जो गड्ढे, डबरा, तालाब, पोखर भरा, नाली भरा, है ना, इस तरीके से डेथ रिपोर्ट आने लगे। यानी चाइल्ड का जो डेथ रेट है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, डिलीवरी से लेकर के, प्रजनन टाइम से लेकर के और 5 साल तक या उसके ऊपर के बच्चे का जो डेथ होता है, जिस वजह से लोग सोचते हैं कि जो अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो अगर डेथ भी कर गया तो फिर तो बचेगा ना उनके पास, यानी 2 ही बच्चा, अगर एक ही बच्चा रहेगा, वो अगर किसी कारण से डेथ कर गया तो उनके पास कोई नहीं बचा, निसंतान बन के रह जाते हैं। तो इन तरह की समस्याओं से, इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए कंट्रोल नहीं करते हैं, और उनके कंट्रोल करने का जो उपाय है, वह उपाय उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे जो भी गर्भ निरोधक दवाइयाँ यूज किया जाता है, वो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, जिसका कि जो उसके पास समाधान नहीं होता है, तो इससे भी वंचित हो जाते हैं, जिसका नतीजा है कि जो जनसंख्या बढ़ाने पर मजबूर रहते हैं। ऐसा नहीं है, जिनके जो निसंतान हैं उनको अच्छा पेंशन दिया जाए या उन्हें अच्छी सुविधाएं दी जाए, उन्हें सांसद विधायक का टिकट देने में प्रायोरिटी दिया जाए, इस तरह का व्यवस्था भी नहीं है। उनको सरकारी जॉब में दिया जाए। मान लीजिए कहीं पे कोई आतंकवादी संगठन है ना, या माओवादी संगठन है, तो उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनको सरकारी नौकरी भी दी जाती है, बहुत बिजनेस करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दिया जाता है, लेकिन निसंतान दंपति के लिए ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है।
तो इस वजह से भी जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है ना। और कानून बना देने से उसका क्या होगा, जिसके पास ऑलरेडी 3, 4, 5, 6 बच्चे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कानून बना देने से? क्या उन्हें अन्य सुविधाओं से वंचित कर देंगे? तो क्या वो भूखमरी के कगार पर नहीं पहुंच जाएंगे? वो भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। उनका शिक्षा और भी ख़त्म हो जाएगा, तो उनको हम रोज़गार भी नहीं दे पाएंगे। रोज़गार कौन दे रही है? क्या सरकार रोज़गार दे पा रही है? क्या लोगों को रोज़गार मिल रहा है? कितने लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो पा रहे हैं, रोजी रोटी कमा पा रहे हैं? तो हमें सरकार पर के भरोसे नहीं बैठना है जो वो हमें रोटी दे। सरकार का ये काम होना चाहिए कि जो हमें सक्षम बनाएं, जिससे कि जो खुद हम रोटी का अर्जन कर सकें, हम खुद रोटी का अर्जन कर सकें और दूसरे को भी रोटी का उपाय दे सकें, दूसरे को रोज़गार भी दे सकें। हमें इस तरीके का होना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि जो कानून बनाने वाले खुद कानून का पालन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले कानून खुद पे लागू करें। जो भी कानून बनाएं उस कानून को खुद पे लागू करें। उन्हें कोई भी स्पेशल सुविधा न हो। जब जनता त्राहिमाम कर रही है तो उसके लिए स्पेशल सुविधाएं क्यों? क्या वो सबसे गरीब वही हैं जो उनकी स्पेशल सुविधाएं दिया जा रहा है? जहाँ तक शराबबंदी और दहेज के से संबंधित कानून की बातें हैं, तो सबसे ज़्यादा उल्लंघन करने वाले में से सांसद और विधायक ही देखे जा सकते हैं और बड़े लोग ही देखे जा सकते हैं। ज़्यादा जो शिक्षित हैं वही लोग इसको बहुत ज़्यादा तोड़ रहे हैं, इस कानून को। तो हम कैसे समझें जो शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से या केवल कानून बना करके ही जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है? यह कोई मामूली मुद्दा नहीं रह गया है, क्योंकि सबके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को सोचना चाहिए कि जो इस समस्या का समाधान कैसे हो, क्या किया जाए इसके लिए। यह एक बर्निंग टॉपिक है, जिससे कि जो बहुत सारे ये जो समस्याएं हैं, ये कई सारे समस्याओं का जड़ है। इस समस्या को दूर किया जाना चाहिए, लेकिन कैसे? आपके अपने तर्क होंगे इसके बारे में, और आप कमेंट करके अपने विचार अवश्य बताएं। जो आप क्या जनसंख्या को कंट्रोल करना कितना उचित होगा विकास के लिए? अलग अलग जाति अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है। हिंदू समुदाय अलग समुदाय अपने नज़रों से देखता है, मुस्लिम समुदाय अपनी नज़रों से देखता है, विश्व के अन्य देश अपनी नज़रों से देखता है कि जनसंख्या कंट्रोल क्या है, कैसे करें इसको। लेकिन कंट्रोल तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर वाले तो अवश्य कंट्रोल कर देंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा और आप जनसंख्या नियंत्रण के बारे में क्या राय रखते हैं। नमस्कार, बाय।